सोयाबीन स्ट्रॉ पहले अभी हम लोग डाल रहे हैं। बेसल डोज एप्लीकेशन में सबसे पहला लेयर सोयाबीन स्ट्रॉ का आएगा, उसके ऊपर गोबर खाद आएगा एक लेयर, उसके ऊपर बेसल डोज आएगा, उसके ऊपर फिर गोबर खाद आएगा और उसके ऊपर गन्ने की पाचड़ जो है, गन्ने के पत्ते की जो पाचड़ है ऑर्गेनिक मैटर, वो भी आएगा। यानी ऐसा 5 लेयर में बेसल डोज इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी ये देखिए इस पे डाल दिया है। सोयाबीन का जो भूसा आता है, स्ट्रॉ आती है, वो पहले डाली है बेसिक लेयर में, फिर उसके ऊपर गोबर खाद, उसके ऊपर बेसल डोज, उसके ऊपर गोबर खाद, हम फिर उसके ऊपर गन्ने मिट्टी डाल के, मिट्टी से होरिंग करके उसके ऊपर हम लोग गन्ने की जो पत्ते आते हैं ऑर्गेनिक मैटर वो डाल देंगे। इस प्रकार से बेसल डोज हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी हमारे प्लॉट में है, हम लोग कटिंग पूरा हो गया है प्लॉट का, प्रूनिंग। अभी बेसल डोज एप्लीकेशन के बाद अगले 2 दिन के बाद इसमें लीफ पॉलिश का काम हम लोग करेंगे। थोड़ा इंग्लिश में भी बोलता हूँ क्योंकि कुछ मित्र हमारे बाहर के भी है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव स्टार्टेड बेसल डोज एप्लीकेशन इन आवर pomegranate orchard. Bezel dose application, first layer we use this soybean straws. Soybean straws we use first in the first layer. Above this soybean layer we apply FYM and cow dung manure, properly composed cow dung manure. On that cow dung manure we apply NPK fertilizers, some nutrients, and again we put one layer of small thin layer of FYM, that is cow dung manure, properly decomposed, and above that we put this soil by using bed riser on this all 4 layers of organic matter and chemical fertilizer, and above that layer of soil, final layer of soil, we apply sugar cane leaves, which are dry sugar cane leaves, which acts as organic mulching. That will be the final layer. So this 5 layer bezel dose application we do in our beds. Pruning has been completed. See, we have pruned the plants. दिस काइंड ऑफ बेसिक बेसल डोज, यानी ये जो बेसल डोज हम अप्लाई कर रहे हैं अभी, ये प्रॉपरली बेड को मॉइस्ट भी रखेगा, बेड का मॉइस्चर को भी कंट्रोल में रखेगा, और एरेशन बहुत अच्छा होगा इसमें से बेड को, और ऑर्गेनिक कार्बन भी बहुत अच्छा बनेगा, जिसकी वजह से हेल्दी फ्रूट्स प्लांट्स के ऊपर लगेंगे और क्वांटिटी भी अच्छी मिलती है, साइज़ भी अच्छा बनता है, रूट सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। इस प्रकार से हम लोग बेसल डोज का एप्लीकेशन करते हैं कि बेसल डोज ये बैकबोन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है अनार की खेती में वो एप्लीकेशन ऑफ बेसल डोज है, यानी बेसल डोज का एप्लीकेशन करना, वो भी प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि भाई आप लोग नाली कर दो, उसमें सिर्फ थोड़ा गोबर खाद डाल दो, ऊपर केमिकल डाल दो और बेड को ढक दो। ये सिस्टम से आपको उत्पादन कम मिलेगा, प्रोडक्शन कम मिलेगा। इसलिए आपको एक चीज़ को पूरा ध्यान में रखना है कि जब भी आप बेसल डोज का एप्लीकेशन करते हो तो आपको ऐसा लेयर बाय लेयर, जब आप बेसल डोज को बेड के अंदर भरते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, साइज़ ऑफ फ्रूट्स और डिजीज़ मैनेजमेंट करने में भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि रूट्स अगर हेल्दी रहेंगे हमारे प्लांट्स के तो नेचुरली हमारा प्लांट बहुत अच्छा फंगस के प्रति या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के प्रति प्लांट का इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है। फ्रूट्स भी मेन स्टम के ऊपर लगते हैं। इसका प्रूनिंग हो चुका है गार्डन का, अभी बेसल डोज का एप्लीकेशन चालू है। अगले 2 दिन में बेसल डोज पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका लीफ फॉलिएज के ऊपर काम चालू करेंगे। वैसे प्रूनिंग के तुरंत बाद 0.20
ml के हिसाब से इथेफॉन का यूज़ कर लिया है, जिससे पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ के गिरना शुरू हो गए हैं। पर फाइनल लीफ फॉलिएज अभी अगले 2 दिन में कर देंगे, प्लांट की सिचुएशन को समझ के। इस प्रकार से अनार की खेती करोगे मित्रों तो आपको भरघोस उत्पादन भी मिलेगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, क्वालिटी अच्छी बनेगी, और फाइनली क्वालिटी और क्वांटिटी अगर अच्छी मिलती है तो आपको रेट्स भी अच्छे मिलेंगे मार्केट में। जब फ्रूट सेटिंग हो जाएगा तो मार्च के दरमियान हम लोग, मिड ऑफ मार्च, हम लोग ऊपर से नेट लगा देंगे, पूरा पैक कर देंगे। जो मांडव पद्धत जो हमने पिछले गार्डन में भी मैंने दिखाया था आपको, मांडव पद्धत, वो मांडव तरीका हम लोग ऊपर से इसको ढक देंगे, ताकि अंदर से ब्लोअर भी चलेगा और ऊपर से जो 70% सनलाइट आनी चाहिए यूवी रेज को फिल्टर करके, वो भी आएगी, जिससे सन बर्निंग नहीं होगी गर्मियों में, और हाई टेम्परेचर में भी बगीचा काम करता रहेगा। बहुत गार्डन में काम सही तरीके से करोगे तो आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलने वाला है मित्रों। ये देखिए अभी आगे आगे टीम डाल रही है, आगे आगे एप्लीकेशन हो रहा है, ट्रैक्टर में से वो लोग भर भर के डाल रहे हैं, और पीछे पीछे जो दूसरी टीम है वो उसको फैला रहे हैं प्रॉपरली। देखिए इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मित्र एक प्रश्न पूछते हैं कि नितिन भाई, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्शन के लिए और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्शन के लिए हमें किस प्रकार से काम करने का है। तो उसके लिए हम लोग सबको यही कहते हैं कि आप लोग बेसिक काम के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मित्र इन बेसिक चीज़ों के ऊपर, बेसल डोज के एप्लीकेशन में क्या क्या यूज़ करना चाहिए उसके ऊपर काम बहुत कम होता है, और फिर प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग लगते हैं कि भाई प्रोडक्शन कम आ रहा है या क्वालिटी। मित्रों, बेसल डोज के ऊपर काम करो, और हमारे जो ज्ञान की बात का जो सीरीज़ चल रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी सभी किसान मित्रों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हम लोग फार्म पे ऊपर जो करते हैं उसका ही ये निचोड़ आपको निकाल के देते हैं। धीरे धीरे ये इसका रिजल्ट कैसे आएगा, ये कैसे काम करता है ज़मीन में इस प्रकार का बेसल डोज, वो आपको हम लोग आने वाले वक्त में 6 महीने में सब बताएंगे।